2 क्या बोलता है, बिना एक्चुअल में क्यूब फाइंड करे आइडेंटिटीज के थ्रू आपको इनका क्यूब फाइंड करना है। तो वही जैसे मैंने बताया था कि आप पहले कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे डिफॉर्म करना है कि आप इसको किसी आइडेंटिटी पे बना सको। तो सिमिलरली आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 1 का क्यूब, राइट। इस पार्ट को कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 2 का क्यूब, राइट। और इस पार्ट को कैसे लिख सकते हो 1000 माइनस 2 का क्यूब। बात तो सेम ही रहेगी, राइट। अब इसमें आप देख सकते हो क्या वैल्यू है x माइनस वाई का क्यूब। मैंने आपको दोनों आइडेंटिटी बता चुकी है कि x माइनस वाई का क्यूब की आइडेंटिटी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, राइट। वैल्यूज पुट कीजिए 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 ब्रैकेट में 100 माइनस 1 which means 99। जिसको सॉल्व करेंगे राइट, इसका क्यूब इनको सबको मल्टीप्लाई, सॉल्व करके ये आपका इसका आंसर आएगा। आप ये नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब। ये मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये कर लेते हैं x माइनस वाई का, ये भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई का मतलब 998। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आप क्यूब लेंगे, इसका क्यूब, इसका मल्टीप्लाई, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आपका रह गया x प्लस वाई का क्यूब। इसकी आइडेंटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, राइट। तो अब आप इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2 विच मीन्स 102, राइट। इसका क्यूब लेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। होप सो आपको ये तीनों पार्ट समझ आए होंगे। ये आप नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी आप इसको कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी सिमिलरली आपको आइडेंटिटीज लगानी है और इनको सॉल्व करना है, इनको फैक्टराइज करके एक आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आना है। तो सिमिलरली आप इसको कैसे लिख सकते हो, 8a क्यूब को 2a का क्यूब, राइट, b क्यूब को b का क्यूब, राइट। अब आपको देखना है कि ये किसकी आइडेंटिटी बन सकती है, राइट, यही देखना है। तो कैसे होती है, प्लस 3xy निकाल लेते हैं, जैसे 3 इंटू 2a इंटू b, राइट। अब हमें देखना है कि ब्रैकेट में सेम आएगा नहीं आएगा। 3 2 6 ये भी हम इसमें से निकाल चुके हैं। तो क्या बचा हमारे पास 2a ऑब्वियसली, और इधर की साइड से क्या बचा b। देख सकते हैं आप हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है 2a प्लस b का होल क्यूब की। तो आप इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a का क्यूब, इसको लिख सकते हैं b का क्यूब। अब 3 इंटू 2a इंटू b अब बाहर निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा आपका 2a माइनस b, राइट। अब आप देख सकते हैं आपकी आइडेंटिटी किसकी बन गई है, 2a माइनस b के होल क्यूब की, राइट। इसी तरह होता है आपका ये पार्ट भी सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 27 माइनस 125a क्यूब 135a टू 25a स्क्वायर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
3 का क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं 5a का क्यूब, राइट। अगर मैं इसमें से -3 इंटू 5a बाहर निकाल लेती हूँ, 15 3 ज़ा 45a, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 माइनस 5a। तो अब सिमिलरली देख सकते हैं इसकी इसमें आइडेंटिटी किसकी बनी 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। लेट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है, ये आपको दी हुई है, सिमिलरली आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको कंपेयर कीजिए कि ये क्या इसके इक्वल है। अगर आप यहाँ पे देखें x क्यूब किसके इक्वल है 27 वाई क्यूब के, राइट। मतलब x किसके इक्वल हुआ 3y के। अगर आप इसको देखें तो ये किसके इक्वल हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 125z को कैसे लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, राइट। तो अगर आप इसको देखें तो ये सेम ऐसा हो गया, x की वैल्यू होगी 3y, y की वैल्यू होगी 5z। अब आप इसको आइडेंटिटी पे पुट करें और अब आप इसको सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा x प्लस वाई इज 3y प्लस 5z, एक्स स्क्वायर इज 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3y इंटू 5z कितना हो जाएगा 15yz प्लस y स्क्वायर मतलब 25z स्क्वायर, राइट। सिमिलरली आपको ये सॉल्व करना है, देखना है कि वैल्यू इसके पुट करनी है इक्वल। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 8m का होल क्यूब माइनस राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 8m और y की क्या मिल गई 7n। तो अब आप सेम आइडेंटिटी में पुट करेंगे x माइनस वाई 8m माइनस 7n, एक्स स्क्वायर इज 64m स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, ये 8 का स्क्वायर होता है 64, क्यूब किसका होता है 4m का, यहाँ आएगा 4m, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो लिख सकते हैं 16m स्क्वायर प्लस एक्स वाई में क्या आ जाएगा 4m इंटू 7n कितना हो जाएगा 7 4 28 28 mn प्लस y स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर। ये आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। So this is question number 11. Question number 11 what says factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. So इसमें हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है जिससे कि एक ये शॉर्ट आइडेंटिटी में फॉर्म हो सके। मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में बताया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कैसी कैसी आइडेंटिटीज होती है। तो आपको इसी इक्वेशन को फैक्टराइज करना है जिससे कि ये क्या हो सके एल्जेब्रिक फॉर्म में छोटी आइडेंटिटी में एक ट्रांसफॉर्म हो सके, राइट। सो हम देखते हैं कैसे होगा, लाइक 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, राइट। अब आपको देखना है कि 27x क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, मतलब आप किस नंबर का अगर क्यूब लेंगे तो 27x क्यूब आएगा, राइट। तो आपने 3x का क्यूब लिया, सिमिलरली y क्यूब के लिए आप y का लेंगे, z क्यूब के लिए z का लेंगे, माइनस आइडेंटिटी क्या होती है 3xyz, राइट। 3 के लिए क्या था आपने 3 लिया, अब x क्या है आपका 3x, y is y and z is z, तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी माइनस 9xyz, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रखी है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या होती है आइडेंटिटी x प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जब आपने इसको ऐसे लिख लिया तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू क्या है 3x, y की y है, z की z है, एंड सिमिलरली आप इसको इस तरीके से लिख देंगे x की जगह पे 3x, y z, देन x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, y स्क्वायर z स्क्वायर, एंड सिमिलरली आप x की जगह पे 3x, y की जगह पे y, yz माइनस z की जगह पे z एंड x की जगह पे 3x,
राइट। अब आप इसको नीचे सॉल्व करेंगे, 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, एंड सिमिलरली ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपकी आइडेंटिटी फिनिश होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, राइट। इसको आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि अभी मैंने सिमिलरली आइडेंटिटी यहाँ लिखी थी, सेम आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी है कि आइडेंटिटी क्या होती है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, इसको प्रूव करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ। अब आपको ये पता है, अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे मेन इक्वेशन पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने 2 से डिवाइड किया एंड 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप इसको 2 से यहाँ पे सारी टर्म्स में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2x स्क्वायर, 2 को y स्क्वायर से 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx, राइट। अभी आपके ऐसे सॉल्व हो गए। अगर आप देखें माइनस 2x स्क्वायर को आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी y स्क्वायर 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy को माइनस xy माइनस xy। तो अगर आप देखें कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy लें, तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस तरह से तीनों की आइडेंटिटी बन जाएगी कि x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमें इसी के इक्वल प्रूव करना था, हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी होता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी फिनिश। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 देन शो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। अब मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी थी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे हैं। अब हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0। अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो 0 और ये मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, राइट। तो आपका राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब सिमिलरली ये इधर नेगेटिव में है, दूसरी साइड राइट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 एंड होता है। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग, मतलब एक्चुअली हमें इनके क्यूब सॉल्व नहीं करना है और हमें इसका आंसर बताना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज कि इसका आंसर क्या होगा। सो आप देख सकते हैं, मैंने भी अभी को क्या बताया, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3xyz। तो अगर हम इसको प्लस करें क्या आएगा, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 एंड माइनस 12 प्लस 12 इज 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 हो गया, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो गया, 3xyz। तो अगर हम सेम इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम 3, x की वैल्यू माइनस 12, y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू 7 रख के नॉर्मली मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर आएगा माइनस 1260। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर 2। सिमिलरली 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, ये आपको सॉल्व करना है। अगर हम देखें 28 माइनस 15 माइनस 13 इनको ऐड करें, क्या आ रहा है इसका सम, 0। तो सिमिलरली वही रिजल्ट होगा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो आपने 3 रखा, x की जगह x की वैल्यू 28, y की वैल्यू माइनस 15, z की वैल्यू माइनस 13। तो आप ये वैल्यू रखेंगे, इनको नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 16,380। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। आपको एरिया गिवन है, आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ की पॉसिबल एक्सप्रेशंस फाइंड करनी है। तो आपको क्या दिया हुआ है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो मतलब आप लेंथ और ब्रेथ, आपको दो अलग अलग एक्सप्रेशंस निकालने हैं। तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो एक्सप्रेशंस कब आएंगे, जब आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं,
बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू अगर मेथड लगाते हैं तो आपको क्या करना है, सिमिलरली मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पिछले वीडियोस में बताया है कि आपको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सॉल्व करना होता है, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। आप अगर आपको नहीं आता तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आप साथ साथ देख सकते हैं क्वेश्चंस के साथ। आपको दो नंबर्स ऐसे चूज करने होते हैं जिनका सम आए 35, मतलब मिडिल टर्म के इक्वल, एंड उनका प्रोडक्ट आए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल, सच दैट मतलब p plus q should equal to minus 35 and pq should equal to 25 into 12, right? तो अगर आप देखेंगे तो मैंने नंबर लिए 15 and 20, minus 15 and minus 20, दोनों का सम कितना है minus 35 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 300, जो कि इक्वल है 25 into 12 का प्रोडक्ट कितना होगा 300, राइट? तो अगर आप इन दोनों में से इक्वल देखेंगे, मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या है 5a, फैक्टर्स निकालना मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्या बचा 5a minus 3, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, यहाँ क्या बचा 5a minus 3। तो सिमिलरली क्या क्या फैक्टर्स बने 5a minus 4, 5a minus 3। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ के लिए मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ इंटू लेंथ भी बोल सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक्सप्रेशन लेंथ के लिए लिख सकते हैं, कोई सा भी ब्रेथ के लिए। मैंने 5a minus 3 लेंथ के लिए लिखा है, आप 5a minus 4 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ब्रेथ के लिए मैंने 5a minus 4 लिखा है, आप 5a minus 3 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, सिमिलरली आपको एरिया की एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वही आपको लेंथ एंड ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालने हैं। ये मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया है। सिमिलरली ये हमने किया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट? उसके बाद आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए हैं 5y plus 4, 7y minus 3। अब आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली लेंथ के लिए आप 5y plus 4 भी लिख सकते हैं, 7y minus 3 भी लिख सकते हैं, एंड ब्रेथ के लिए भी 7y minus 3 भी लिख सकते हैं, आप 5y plus 4 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपके पॉसिबल एक्सप्रेशन दोनों पार्ट के लिए आ गए हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश होता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसमें आपको वॉल्यूम का एक्सप्रेशन दिया है एंड आपको पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालना है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का। अब जैसे कि वॉल्यूम है, हमें निकालना है वॉल्यूम के लिए, तो हमें क्या करेंगे, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इनको सेपरेट करेंगे। इसमें कॉमन क्या है 3x, राइट? तो आप 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x अगर आप इस इक्वेशन में से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x minus 4, राइट? अब आप देख सकते हैं कि 3 एक सेपरेट टर्म है, x एक मल्टीप्लाई में अलग है, राइट? एंड x minus 4 एक अलग है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपने क्या करा, लेंथ आप 3 ले सकते हैं, ब्रेथ x एंड हाइट इज x minus 4, या फिर आप इनको शफल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। जैसे मैंने लेंथ 3 लिया, आप x भी ले सकते हैं, आप x minus 4 भी ले सकते हैं। सिमिलरली ब्रेथ के लिए, सिमिलरली हाइट के लिए। हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2। सिमिलरली आपको वॉल्यूम का एक एक्सप्रेशन दिया है, आपको क्या करना है, उससे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के 3 अलग अलग टर्म्स, 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं। तो अब मेरे को इनमें से दिख रहा है कि मैं इनमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ, जो कि तीनों टर्म्स में कॉमन है 4 के, राइट? अगर आप 4 के कॉमन लेते हैं, इधर क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, राइट? अभी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वही सेम मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लास्ट वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको दो टर्म्स लेने हैं जिनका सम हो 2 एंड प्रोडक्ट हो 15, सो 5n minus 3, इनका सम क्या है 2 एंड इनका प्रोडक्ट क्या है -15। आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे बाय, क्या बचा 3y plus 5, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे -1, क्या बचा 3y plus 5। अब इनके आप फैक्टर्स बनाएंगे, y minus 1 एक फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर बनेगा 3y plus 5 और एक फैक्टर आपका क्या है 4 के। तो अब आप तीनों, आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं, तो 3 टर्म्स में आप क्या कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों के अलग अलग एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। मैंने लेंथ के लिए 4k लिया है, ब्रेथ के लिए y minus 1 एंड हाइट के लिए 3y plus 5। आपको जो सूटेबल लगे, आपका जो मन करे आप ले सकते हैं। लेंथ का जैसे मैंने 4k लिया है, आप y minus 1 भी ले सकते हैं, 3y plus 5 भी ले सकते हैं। सिमिलरली ब्रेथ एंड हाइट के लिए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी फिनिश होता है, आपकी 2.4 एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसी के साथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के भी हम एंड पे आते हैं। सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आपको होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।